जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी पर मंडरा रहे संकट को लेकर कांग्रेस में हंगामा है कि भले ही सदन खत्म हो गया है, अभी नया सत्र शुरू होने में समय है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस आने वाले संकट के लिए बैठकें करने में बिजी है। बैठकें चल रही हैं, दूसरे दलों के साथ बातचीत चल रही है कि अब जो सत्र आएगा उसमें राहुल गांधी का क्या होगा और उससे कैसे बचा जाए, इसकी तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। क्योंकि राहुल गांधी दो चीजों में फंसे हैं, एक सब्सटेंसिव मोशन और एक जनरल नरवणे की किताब, जिसमें एक अप्रकाशित किताब वो लहराते हुए पाए गए हैं और उन्होंने एक अप्रकाशित किताब का प्रचार किया है। अब वो मामला तो पुलिस में है, जांच होगी। राहुल गांधी को जब बुलाया जाएगा तो उसके लिए इनकी एक अलग इनको तैयारी करनी होगी, लेकिन यहां अभी इनके लिए खतरनाक हो गया है सब्सटेंटिव मोशन, जो कि अभी 9 मार्च से शुरू हो रहे सत्र में जिसको स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से ये लगभग स्पष्ट है कि सब्सटेंटिव मोशन को स्पीकर स्वीकार करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह साफ कर दिया कि या तो उसे आचार कमेटी में भेजा जाएगा, यानी एथिक्स कमेटी में, या फिर प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाएगा, या फिर उसे सदन में वोट के लिए लाया जाएगा, चर्चा के लिए लाया जाएगा। ये 3 चीजें उन्होंने बताई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, ये स्पीकर देखेंगे, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इन तीनों में से क्या करना है ये देखना है, तो स्वीकार तो होगा ही। ये सब इस पर ये इशारों में जो उन्होंने कहा है उससे ये साफ होता है। अब कांग्रेस में हलचल ये है कि स्वीकार होगा तो उसके बाद परिणाम क्या होंगे, कि राहुल गांधी विदेशों में भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं, सोरोस के संगठन के लोगों से मिलते हैं, फोर्ड फाउंडेशन के संगठन के लोगों से मिलते हैं, भारत विरोधी बातें करते हैं, और इन्होंने सदन में भी बिना सबूत के पीएम मोदी पर आरोप लगाए हैं। अब इसके खिलाफ चर्चा अगर होगी, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद राहुल गांधी सांसद रहेंगे या नहीं इस पर फैसला होगा। अगर आचार समिति पे जाए या फिर प्रिविलेज कमेटी में जाए, वहां भी फैसला हो सकता है। और ये सब्सटेंटिव मोशन पर फैसले जल्दी होते हैं, विशेषाधिकार हनन पर थोड़ा समय भी लग जाता है, इस पर फैसले जल्दी होते हैं। अब कांग्रेस इसके लिए कोशिश ये कर रही है कि बीजेपी को इसे स्वीकार करने से तो नहीं रोक सकते, तो इसे टालने की कोशिश करो, इसे आगे बढ़ाया जाए और इस पर दूसरे दलों का समर्थन लिया जाए। टीएमसी का, सपा का, आम आदमी पार्टी का फोन मिलाए जा रहे हैं, फोन घड़क रहे हैं इस मामले में। अपने उन पार्टियों से जिनके संबंध थोड़े अच्छे हैं, उन नेताओं को काम पर लगाया गया है कि अगर चर्चा के लिए आता है तो आप राहुल गांधी के बचाव में बोले, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो निशिकांत दुबे को बोलने का मौका मिलेगा, वो लाए थे सब्सटेंटिव मोशन, और अगर वो बोलेंगे तो फिर जवाब देने के लिए कौन जवाब देगा। साथ में दूसरी पार्टियां भी इस पर बोल सकती है, तो वो क्या राहुल के पक्ष में बोलेंगे या फिर बीच बीच का बोलकर निकल जाएंगी। तो कांग्रेस यहां पर समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है कि वोटिंग में तो हार ही जाएंगे, लेकिन कम से कम बोलने वाले लोग तो मिले। लेकिन समस्या देखिए क्या है, समस्या यह है कि कई छोटे दल कांग्रेस से परेशान है, और ये बात संसदीय कार्य मंत्री भी बोल चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है। संसद में ये लोग चलने नहीं देते, जिससे छोटी पार्टियों का जो समय है वो भी बर्बाद होता है। अब आप ये समझिए कि अगर केरल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से कोई सांसद आए हैं और उन्हें अपने इलाके की बात रखनी है, और ये भी होता है कि आप अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो आप बताते भी हैं कि भाई मैंने संसद में मुद्दा उठाया है। उनका जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं, उनका भी अपनी प्रचार प्रणाली होती है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं ये बात कि भाई आपका नेता कुछ कर रहा है। साथ में कुछ मुद्दे उठाने जरूरी भी होते हैं ताकि उन पर काम हो, कुछ नेशनल लेवल पर आए। अब जो इतनी दूर से आए हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, भले ही मिला हुआ है लेकिन नहीं रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, अब उनके पास कितना समय होगा, छोटा सा समय मिलता है बोलने के लिए, और वो भी राहुल गांधी खा जाते हैं। कांग्रेस हंगामा कर रही है, आपके तो कई नेताओं को बोलने का समय मिलता है, लेकिन छोटी पार्टियों के 1 या 2 नेताओं को बोलने का समय मिलता है। तो वो लोग परेशान हैं और कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि आप संसद चलने दें, हमारा समय मत खाइए। तो जब कांग्रेस उनकी बात नहीं मानती है तो फिर वो राहुल गांधी का सपोर्ट क्यों करेंगे। फिर ऊपर से टीएमसी को कोई मतलब नहीं राहुल गांधी संसद में रहे कि बाहर जाए, टीएमसी को तो अपना बंगाल देखना है, और वहां कांग्रेस इतना कमजोर होगी, ममता बनर्जी को उतना पसंद आएगा। यहाँ अरविंद केजरीवाल को मतलब नहीं है, उन्हें तो पंजाब का चुनाव देखना है, कांग्रेस प्रतिद्वंदी है। केरल में इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ झगड़ा है, मतलब उनके साथ इनका चुनाव है, तो वो क्यों सपोर्ट देकर राहुल गांधी को बचाएंगे। यहाँ सपा की बात आती है, वो थोड़ा ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, लेकिन यूपी चुनाव आते आते तो कांग्रेस और सपा में भी ठन जानी है।
तो यहाँ पर समस्या यही है कि इनको छोटी पार्टियों को या क्षेत्रीय पार्टियों का, छोटी पार्टियां तो सब नहीं है लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उसी की कोशिश में जुटे हैं। दूसरा, ये लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि जब सदन चले, जब सत्र हो 9 मार्च से 2 अप्रैल तक शुरू हो, और उस बीच में देखिए कुल मिलाकर कितना समय होगा, 20 दिन का करीब समय बनता है, 20-22 दिन का, उसमें कुछ छुट्टियां भी हैं बीच में और शनिवार इतवार भी पड़ता है, महावीर जयंती की जैसे छुट्टी है, तो कुल मिला के लगभग 15 दिन अगर बनते हैं, 14-15 दिन, तो ये सोच रहे हैं 14-15 दिन कैसे भी काट ले और इस पर कुछ होने ना दे, सरकार पर परोक्ष दबाव बनाया जाए। और परोक्ष दबाव कैसे बनाया जाए कि उस दौरान एक तो हंगामा ही हो या उस दौरान कुछ और नया खड़ा किया जाए। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ बैठकें की और उन बैठकों के साथ कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों की बात की, आंदोलन की बात की है और फिर से ये लोग एक हंगामा खड़ा करने वाले हैं। किसको लेकर? किसानों को तो लेकर ही, और उसको जोड़ते हैं अमेरिका भारत ट्रेड डील से कि किसानों को नुकसान हुआ है, यहाँ भारत में किसानों के साथ अन्याय किया गया है, ये सारी बातें बोलकर और भ्रम फैलाकर राहुल गांधी ने इस वक्त, जो आप कांग्रेस का टारगेट देखेंगे, जो इनकी बैठकों में भी चर्चा हो रही है, इनका फोकस है भारत अमेरिका ट्रेड डील और उसके जरिए किसानों को भड़काना या एक फर्जी किस्म का किसान आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करना। सत्र के दौरान जब कांग्रेस के भी इसमें जो किसान संगठन है वो भी शामिल होंगे। जब पिछली बार के किसान आंदोलन हुआ था तो देखिए उसमें सब तो साफ तौर से आए नहीं थे, साथ समर्थन देने जा रहे थे, बैकडोर से समर्थन था, और जो किसान संगठन शामिल थे वो भी कहने लगे कि हम तो किसी राजनीतिक मकसद से नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ किसानों के लिए आए हैं, जबकि बाद में उन्हीं में से ही कुछ संगठनों ने चुनाव भी लड़ा था। और जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद जब पंजाब में दोबारा हुआ तो फिर हरियाणा सरकार ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और आखिर में परेशान होकर, जब पंजाब बॉर्डर में ये लोग बैठे थे तब परेशान होकर भगवंत मान ने खुद वहां लाठी डंडे चलवा दिए। तो वो सब किसान आंदोलन तो इनके फेल हो गए। अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस डायरेक्ट उतरेगी तो किसान संगठन कांग्रेस के भी होंगे और इनकी कोशिश है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के भी किसान संगठनों को उसमें लिया जाए, मजदूर संघ वालों को भी उसमें जोड़ देते हैं और एक उस वक्त हंगामा शुरू किया जाए ताकि उनको संभालने के चक्कर में सरकार जो है ज्यादा नेगेटिव, उसके खिलाफ खबरें ना फैले, ज्यादा नेगेटिव सरकार ना दिखे, तो इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन ना ले। इसको समझिए इस पूरे प्लान को कि अगर संसद सत्र चल रहा है उससे पहले किसानों का आंदोलन शुरू हो जाता है, संसद सत्र के दौरान भी चल रहा है और सरकार उसको भी रोकने की कोशिश कर रही है, वहां झड़प हो रही है, कुछ किसान नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, तो एक और ये लोग सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सारी लगभग पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, तो एक दबाव बनता है कि किसानों के खिलाफ ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है, सरकार को अपनी एनर्जी वहां लगानी पड़ती है। फिर इस बीच में अगर राहुल गांधी के खिलाफ करते हैं तो लगता है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के खिलाफ किया, जी देखिए वो किसान संगठनों का समर्थन कर रहे हैं इसीलिए ये सब हो रहा है, तो एक नैरेटिव बनता है और सरकार पर दबाव बनता है। और कोई वजह नहीं है कि राहुल गांधी किसानों से मिलकर हंगामा करने की कोशिश करें। किसान संगठनों के नेता किसान नेताओं से मिले हैं, वही लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव मिल जाता है कांग्रेस से। अब देखिए आने वाले चुनाव क्या है, बंगाल के चुनाव है, केरल के चुनाव है और असम का चुनाव है। ये जो किसान नेताओं के साथ ये हंगामा करेंगे उनका इन चुनाव से लेना देना नहीं है। जो पंजाब के भी जब यहाँ बैठे थे दिल्ली में तो ना बंगाल के शामिल हुए थे उसमें, ना केरल के शामिल हुए थे, ना तमिलनाडु के शामिल हुए थे, ना असम के, ये तो ज्यादातर पंजाब के थे, कुछ हरियाणा के थे और कुछ पश्चिमी यूपी के थे। तो यहाँ पर इस किसान आंदोलन का मकसद और कुछ समझ नहीं आता है, किसी भी राज्य में इसका प्रभाव का मतलब नहीं समझ आता। ना तो लोकसभा चुनाव अभी है, उस समय तो आने वाले समय में पंजाब का चुनाव भी था, फिर लोकसभा चुनाव भी था, तो क्यों किसान नेताओं से मिलकर ये हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी वजह यही है इनका सब्सटेंशियल मोशन, कि सरकार का ध्यान डाइवर्ट करो क्योंकि इसमें मोशन में फंसने वाले हैं और इसके लिए पूरा भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि ट्रेड डील से किसानों को नुकसान है, जबकि भारत सरकार साफ कह चुकी है कि डेयरी उत्पादों को खोला नहीं गया है, टेक्सटाइल में हमें फायदा ही होने वाला है, कपास की ये बात कर रहे हैं उसमें भी नुकसान नहीं है। पहले राहुल गांधी ने झूठ बोला कि अमेरिका, देखिए बांग्लादेश को जो टेक्सटाइल है उसमें 0% उनके पर टैरिफ लगेगा अगर वो अमेरिका का कपास खरीद के फिर उससे कपड़े बनाकर बेचते हैं। हालांकि टैरिफ 0 भले ही लगे, लेकिन उसका जो परिवहन लगेगा, जो अमेरिका से होकर यहाँ आएगा, उसका जब कॉस्ट जुड़ जाएगा तो वो अगर बांग्लादेश अपने कॉटन से या भारत के कॉटन से बनाता है तो उसको रेट में
वो लगभग वही बात उसको पड़ जाएगी, क्योंकि परिवहन का खर्चा उसमें जुड़ेगा, आप कहां जहां से मंगा रहे हैं। लेकिन चलिए वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इन्होंने कहा कि जी भाई ये देखिए इसको तो जीरो टैरिफ मिल रहा है, तो फिर भारत सरकार ने बताया कि आपको भी ट्रेड डील पढ़नी चाहिए थी, तो ये जीरो टैरिफ तो भारत को भी मिल रहा है अगर अमेरिका के कॉटन से बनाते हैं। अब यहाँ तो इनका मामला फेल हो गया, फिर कहने लगे कि नहीं जी अमेरिका को कॉटन आएगा तो भारत के जो कपास पैदा करने वाले किसान है उनको नुकसान होगा। अब इस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि क्या नुकसान होगा नहीं होगा, राहुल गांधी को पहले डील पढ़नी चाहिए, फिर थोड़ा उन्हें अर्थव्यवस्था समझनी चाहिए, किसानी भी समझ लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अमेरिका में जो कॉटन का उत्पाद है वो बहुत कम होता है, भारत में तो बड़े स्तर पर होता है, अमेरिका में बहुत कम होता है, और उसका जो निर्यात है वो $6 बिलियन का है। भारत का अकेला निर्यात है वो $2.5 बिलियन का तो अकेले बांग्लादेश में है, और ऊपर से भारत में अपनी खपत बहुत ज्यादा है कपास की, तो अमेरिका के पास निर्यात करने के लिए कपास है ही कम, तो हम खरीदेंगे क्या उससे। तो जो हमारे यहाँ मार्केट अभी बढ़ेगा वो मार्केट में हमारे किसानों का कपास जो है वो इस्तेमाल होगा। अब मार्केट देखिए कितना बढ़ने वाला है भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों का मार्केट। उन्होंने बताया कि अभी मार्केट है 4 लाख करोड़ का, जो बढ़कर होने वाला है 45 लाख करोड़। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अमेरिका के साथ डील नहीं की है, हमने 9 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किए हैं, 38 देशों के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, जिसमें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 9 है और इसके अलावा भी दूसरी ट्रेड डील हुई है। तो हम सिर्फ अमेरिका पे निर्भर नहीं है, जैसे अमेरिका कई देशों के साथ व्यापार करता है वैसे हम भी करते हैं। जब हमारा ही मार्केट 4 लाख करोड़ से 45 लाख करोड़ बनेगा तो हमारी कपास का इस्तेमाल उसमें होगा कि नहीं होगा। तो राहुल गांधी यहाँ पर तथ्यों को छुपाते हैं या उन्हें मालूम नहीं है और सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कृषि कानूनों में भ्रम फैलाया था, नहीं कॉर्पोरेटर्स आएंगे, कॉर्पोरेट कंपनी आएंगी, वो आपकी जमीन हड़प लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही थी। ऐसे ही भ्रम यहाँ फैलाना चाहते, नहीं अमेरिका से कपास आएगा और आपका कपास बिकेगा नहीं। ये बात इतनी सीधी नहीं होती है। कोई भी ट्रेड डील सिर्फ एक आप नजरिए से नहीं देख सकते हैं। भारत सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं कर रहा है। जैसे कि एक दुकानदार कई ग्राहकों को सामान बेचता है, तो उसके कुछ ग्राहक होते हैं, कोई चावल ज्यादा खरीद रहा है, कोई गेहूं ज्यादा खरीद रहा है, कोई दाल ज्यादा खरीद रहा है, तो इस तरह से उसकी दुकान में संतुलन बन जाता है। वही बात देशों के लिए होती है कि कोई एक जगह व्यापार नहीं कर रहा है, एक जगह व्यापार करेगा तो सोचने की बात होगी। कुछ चीज अगर अमेरिका नहीं खरीदेगा तो यूरोप खरीदेगा, यूरोप नहीं खरीदेगा तो कोई और देश खरीदेगा। छोटे छोटे देशों के साथ भी समझौते हैं और यही काम दूसरे देश भी करते हैं। इसी तरह से व्यापार चलता है। लेकिन ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, आने वाले समय में बिल्कुल यही करने वाले हैं कि फलाना चीज अमेरिका से आएगी, ढिकना चीज अमेरिका से आएगी और देखिए आपका नुकसान होगा। ये पूरा भ्रम फैलाकर ये लोग एक झूठा मूठा किसान आंदोलन पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि राहुल गांधी की गद्दी बचाई जा सके। सिर्फ यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि किसानों का नुकसान होना ही नहीं है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इनको साफ तौर पर खुली चुनौती दे दी कि आइए बहस कीजिए इस मुद्दे पर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आपसे इसे बहस के लिए तैयार है। खुले मंच पर आप इनसे बहस कीजिए हमसे। अब राहुल गांधी स्वीकार करें अगर उनकी ये भी क्षमता है कि वो भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष से बहस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा कांग्रेस का आगे की प्लानिंग दिख रही है, कैसे फंसी हुई है कि सब्सटेंसिव मोशन को कैसे भी रोकना है, क्योंकि अगर आ गया, समिति में चला गया, फैसला आ गया तो राहुल गांधी की सांसदी गई और इस पर कोर्ट भी इस तरह रोक नहीं लगा सकता है। अब कांग्रेस सत्ते में है और इसीलिए ये लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं कि दूसरों का साथ ले लें, क्या प्लानिंग कर लें कि राहुल गांधी बच जाए। लेकिन सरकार भी तैयारी में है और इनकी पूरी रणनीति सरकार को भी समझ आ रही है, भाजपा को भी समझ आ रही है। इसलिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह साफ कह दिया कि अब कांग्रेस को मनाने के कोई प्रयास नहीं होंगे। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ सदन को बाधित करना है। हमने इन्हें बहुत मना लिया और ये मान नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को कुछ एनजीओ ने ये इनको पट्टी पड़ा दी है कि आपके अच्छे दिन आएंगे और ये लोग बस उसी में लगे हुए हैं और ये लोग बहुत डेस्परेट हैं सत्ता में आने के लिए, इसलिए कुछ भी करने को तैयार है। तो जब ये सदन चलाना ही नहीं चाहते हैं तो अब इनको मनाने का हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं होगा। तो सरकार भी अब तैयार है इनके लिए और यहाँ राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, इधर उधर दौड़ लगा रही है। तो आने वाले सत्र में अब ये दिखने वाला है कि राहुल गांधी संसद में रहेंगे नहीं रहेंगे। एलओपी तो जाएगी ही जाएगी, संसद की एंट्री भी इनकी बंद हो सकती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।